जय हिंद दोस्तों, स्वागत है कंसेप्ट करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जितने भी हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर पढ़ेंगे और जानेंगे। ये जो प्रश्न रहेंगे ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है और राज्यसभा, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग कम से कम 25 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कि भारत का प्रधान कौन है? भारत का प्रधान कौन है? पहला क्वेश्चन है यानी हम लोग भारत का प्रधान किसे कहते हैं? पहला पहला है प्रधानमंत्री को, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है सांसद और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से सही होगा दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत का प्रधानमंत्री किसे कहा जाता है? भारत का प्रधान किसे कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, भारत का प्रधान किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रधान राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत का प्रधान किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। बी ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि संसद का मुख्य अंग कौन सा है? यानी संसद का मुख्य अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है लोकसभा एवं राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है सांसद या संसद सदस्य, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है प्रधानमंत्री। तो संसद का मुख्य अंग कौन सा होता है दोस्तों? पहला इसमें ऑप्शन सही रहेगा। संसद का जो मुख्य अंग होता है वो होता है लोकसभा और राज्यसभा होता है। यानी ए नंबर ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होगा। यानी संसद का जो मुख्य अंग होता है वो होता है लोकसभा एवं राज्यसभा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? यानी लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य, दूसरा है सांसद या सांसद या यहाँ पर सांसद है, सांसद ही नहीं है, सांसद है। सदस्य, यहाँ सदस्य नहीं है, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है। तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है कोई नहीं। यानी लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को यानी बी नंबर है सांसद एवं संसद सदस्य कहा जाता है। यानी बी नंबर इसका सही होगा कि सांसद एवं संसद सदस्य कहा जाता है। इसका बी नंबर सही होगा। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 250, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 552 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। यानी लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या हो, अधिकतम जो संख्या होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो 552 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? वो 552 होना चाहिए। यानी इसका सही होगा कौन सा ऑप्शन? इसका सही होगा सी नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। यानी लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होनी चाहिए। चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति और लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? यानी राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? यानी पहला ऑप्शन है इसमें 2, बी नंबर ऑप्शन है 3, सी नंबर ऑप्शन है 4 और डी नंबर ऑप्शन है 5। यानी राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि
प्रश्न नंबर 6 करें कि राज्यसभा के सदस्यों सदस्य को क्या कहा जाता है? सदस्य नहीं, सदस्य है सर। यहाँ पर सदस्य थोड़ा गलती हो गई, सदस्य को क्या कहा जाता है? यानी राज्यसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? राज्यसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है सांसद या संसद सदस्य और चौथा आंसर है मंत्रिपरिषद। यानी राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी सांसद और संसद सदस्य कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? सांसद और संसद सदस्य कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यानी राज्यसभा के सदस्यों को सांसद या संसद कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7वां क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 7वें कर रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यानी है संख्या थोड़ा गलती लिखा गया, यहाँ पर संख्या होगा। यानी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर पहला है 245, ऑप्शन नंबर पहला है 245, ऑप्शन नंबर दूसरा है 250, ऑप्शन नंबर तीसरा है 552 और ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो है 18। तो क्या प्रश्न है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो होती है दोस्तों, वो होती है ये 250 होती है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। यानी 7वें नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा बी नंबर, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। यानी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो होती है वो होती है 250। अब चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8वां नंबर कह रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? पहला ऑप्शन है इसका 12, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करता है? ए नंबर इसका सही हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है सांसद सदस्य और चौथा है राज्यसभा। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, जो होता है देश का प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, देश के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां का सही हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? यानी क्या है? मंत्रिपरिषद का सदस्य कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद का सदस्य कौन होते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है लोकसभा या राज्यसभा, सी है सांसद या सांसद और डी है कोई नहीं। तो जो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होता है। कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होता है। यानी इसका आंसर नंबर इसका जो होगा वो बी आंसर जो होगा वो बी नंबर आंसर होगा। यानी मंत्रिपरिषद का सदस्य जो होता है वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहा है कि 11 नंबर कह रहा है कि इसमें भी थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, लोकसभा है यहाँ पर।
की नहीं है, लोकसभा है। यहाँ पर क्या है, लोकसभा है। तो है ये है कि लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये है लोकसभा। इसको दोस्तों थोड़ा बना लीजिएगा, ये है लोकसभा। क्या है? ये है लोकसभा। लोकसभा, ये है लोकसभा। तो है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 4 वर्ष और डी है 18 वर्ष। यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो होता है 5 वर्ष का। कितना वर्ष का होता है? वो होता है 5 वर्ष का। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, वो कितने वर्ष का होता है? वो 5 वर्ष का होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 का है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? कितने समय का होता है, यानी कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल भी होता है। कार्यकाल ऑप्शन नंबर पहला है 5 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 4 वर्ष और चौथा है 18 वर्ष। यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, और राज्यसभा का कार्यकाल बस कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यानी कौन होगा? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के अनुमति में उसके राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसका उत्तरदायित्व कौन सँभालता है? यानी राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसका उत्तरदायित्व कौन सँभालता है? यानी राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसका तो कोई उत्तरदायित्व सँभालेगा। तो वही पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका उत्तरदायित्व कौन सँभालता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है मुख्यमंत्री, सी है उपराष्ट्रपति और डी है कोई नहीं। यानी राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन उसका उसका उत्तरदायित्व कौन सँभालता है? तो उसका उत्तरदायित्व तो सी नंबर सही होगा, यानी उपराष्ट्रपति सँभालता है। यानी जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसका उत्तरदायित्व उपराष्ट्रपति सँभालता है। यानी इसका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 14 नंबर क्वेश्चन कि राज्यसभा का सभापति कौन है? यानी राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन है? पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा और चौथा ऑप्शन है डी नंबर कोई नहीं। यानी उपराष्ट्रपति का जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। यानी इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो गया। यानी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इसका ए नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? पहला नंबर है सांसद एवं संसद के सदस्य से, दूसरा नंबर है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य से, तीसरा नंबर है विधानसभा के सदस्य से और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य से और और भी होता है राज्यों के विधानसभा से। यानी इसका दोनों, ये बी और सी दोनों सही होगा। यानी इसका बी और सी दोनों सही होगा। ठीक है? इसका ये दोनों सही होगा। यानी बी और सी दोनों सही है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य से भी होता है और विधानसभा के सदस्य से भी होता है। यानी इसका जो होगा बी नंबर और सी नंबर दोनों ही सही होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसका इसका जो है ऑप्शन नंबर
पहला है, ऑप्शन नंबर पहला है संसद के सदस्य से, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य से, विधानसभा के सदस्य से, डी नंबर कोई नहीं। यानी जो क्या क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलके उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? ऑप्शन नंबर ए है कि 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 4 वर्ष और डी है कोई नहीं। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल की किस अवधि का होता है? तो इसका राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। यानी इसका ए नंबर सही होगा। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अवधि का होता है? यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अवधि का होता है? तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला है 5 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 4 वर्ष और चौथा है कोई नहीं। यानी उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह भी होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? वह भी होता है 5 वर्ष का। यानी ए नंबर भी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कितने कौन सा ऑप्शन होगा? ये नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का कितना मासिक वेतन है? यानी राष्ट्रपति का 1 महीना का कितना वेतन है? यानी एक मासिक वेतन कितना है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है 5 लाख, दूसरा ऑप्शन है 6 लाख, सी नंबर ऑप्शन है यानी यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी 25 लाख और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। यानी है राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो होता है 5 लाख। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा कि 5 लाख मासिक वेतन होता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख होता है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का है कि उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? पहला है 5 लाख, दूसरा है 6 लाख, तीसरा है 2,80,000 और चौथा है कोई नहीं। यानी ए नंबर है 5 लाख, 2 नंबर है 6 लाख, तीसरा नंबर है 2,80,000 और चौथा नंबर है कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति का वेतन मासिक वेतन कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन जो होता है वो होता है, उपराष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो इनमें से कोई नहीं है। यानी जो उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन होता है वो होता है, दोस्तों हम बता दें, वो होता है 4 लाख। कितना होता है? 4 लाख होता है। 4 लाख होता है। यानी उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख होता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति के मासिक वेतन 4 लाख होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। चलिए दोस्तों चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि देश के न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है? यानी देश के न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है? देश के न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो देश का न्यायपालिका का प्रधान ऑप्शन नंबर पहला है राज्यपाल, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश और चौथा है कोई नहीं। यानी 21 नंबर क्वेश्चन है कि देश का न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है? तो इसका जो होगा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। यानी मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है।
इसका सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, यानी देश का न्यायपालिका का जो प्रधान होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है नई दिल्ली, सी है गोरखपुर और डी है कोई नहीं। यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी है नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं दोस्तों। कि प्रश्न नंबर 23 है कि इस सर्वोच्च न्यायालय कि मुख्य न्यायाधीश को कितना मासिक वेतन मिलता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है, यानी एक महीने में उसको कितना वेतन मिलता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 लाख, बी है 6 लाख, सी है 2,80,000, डी है कोई नहीं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है दोस्तों वो 2,80,000 रुपये मिलता है। कितना मिलता है? 2,80,000 रुपया मिलता है, यानी इसका सी नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 वेतन मिलता है। अब 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 25 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है 5 लाख, बी है 2,50,000, सी है 2,80,000, डी है कोई नहीं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2,50,000 होगा। कितना वेतन मिलता है? 2,50,000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 2,50,000 रुपया मिलता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये मिलता है। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत को कितने राज्यों में बांटा गया है? यानी भारत को कितने राज्यों में बांटा गया? ये सबको पता है कि भारत को कितने राज्यों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए है 27, बी है 28, डी है 29 और डी है कोई नहीं। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, यानी भारत को अब 29 राज्यों में बांटा गया है और भारत को 29 राज्यों में बांटा गया है और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यानी ये भारत को कितने राज्यों में बांटा गया है? 29 राज्यों में बांटा गया है और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो बनाएं तो आपके यहाँ पहले ही ज़रूर पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।